We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हाँ, मैं सुधीर पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज से। जैसा कि बच्चों ध्यान दें कि आप लोग पढ़ चुके हैं कबीरदास पहला पाठ जीवन परिचय के बारे में। अब हम पहला पाठ साखी का शुरू करने जा रहे हैं। सतगुरु हम सोरी जिकर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। ध्यान दें, इसमें संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है और गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम, स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई है जिससे मेरा अंग अंग भीग गया है। कि गुरु ऐसा चीज है जो हमें अच्छे से अच्छे मार्ग को बतलाता है। और है बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। कि गुरु और भगवान ही मेन होते हैं, लेकिन गुरु की महिमा ऐसी है कि गुरु के द्वारा ही बताया गया है कि मेरे ईश्वर हैं और उसी से प्रेम से मन की शांति मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। दूसरा देखा, राम नाम के पट तेरे देव को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हास रही मन माय, कबीरा हास रही मन माय। अब देखें दूसरा, कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं कि गुरु के द्वारा ही मुझे भगवान की प्रेरणा मिलती है और जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे मन में गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई। और है कि क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माय। मतलब क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस युग में और कुछ नहीं है, इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता। हाँ, तीसरा देखा, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बिसरे जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय, कबीरा तब गुरु मिलिया आय। देखा कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो जिन बिसरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अगर हमें सच्चे गुरु मिल जाएं तो निश्चित ही हमारी हर इच्छा पूर्ण होती है। आज जब गोविंद कृपा करी कि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब गुरु मिल आया, तो निश्चित ही हमें अच्छे गुरु मिल जाएंगे और हमारे असत्य रूपी चीजों को दूर करेंगे और कष्ट रूपी चीजें हमेशा हमारे दिल से समाप्त कर देंगे। अब देखा चौथा, माया दीप के नरि पतन भ्रमि भ्रमि वे पड़न,
कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधे उबरन कबीरा, एक आधे उबरन। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़न। कि कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, कि माया दीपक नर पतंग, दीपक मतलब दीपक जिससे हम गांव में जैसे कहते हैं दिया, कि नर पतंग, कि दीपक के प्रकार से आकृष्ट होकर कीट पतंग, जो कीट पतंग हैं जल कर मर जाते हैं, जब उस पर जाएंगे तो निश्चित ही और नष्ट हो जाएंगे। अब कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के वजन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है। तब गुरु का अगर ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो निश्चित हुई उसे हर चीजों से मुक्ति मिल जाती है, और संसार के इस जगत में कोई बिरला ही प्राणी होगा जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पांचवा देखा, जब मैं था तबे गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गिलियति साकरी, तामे दो न समाय, कबीरा तामे दो न समाय। फिर देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब मेरे मन में ही भावना विद्यमान थे, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था। जब मैं मतलब होता है घमंड, कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब गुरु को मेरे हृदय में कोई महत्व स्थान नहीं था। अगर मेरे अंदर घमंड आएगा तो निश्चित गुरु भी हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। किंतु आज मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हुआ तो मेरा अहंकार स्वतः ही समाप्त हो गया। अगर जैसे ही गुरु का श्रद्धा भाव मेरे ऊपर आया तो निश्चित ही मेरे अंदर से अहंकार रूप समाप्त हो जाएगी। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए, कि प्रेम गलियति साकरी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत संकरी मतलब तंग है, उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। कि जब जहाँ प्रेम नहीं रहेगा तो गुरु भी वास करने वाले नहीं है। अगर व्यक्ति प्रेम से श्रद्धा से अगर गुरु को बुलाएगा तो निश्चित ही गुरु भी उसके पास दौड़ते हुए चले आएंगे। तब उसमें अहंकार की कोई स्थान नहीं मिलता। इसलिए जब जिस मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाएगा तो गुरु भी उनका साथ छोड़ देते हैं। छठा देखा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सबाचा कर्म ना, कबीर सुमिरण सार, कबीरा कबीर सुमिरण सार। जगह छठा, कि भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन ही नाव के समान उपयोगी है, और परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण है। कि परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त सभी साधन, अगर आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हर साधन न परिपूर्ण रहेंगे। इसी भक्त रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य को मन वचन और कर्म से, मनसा मतलब मन से वाचा, वाणी से कर्मणा, कर्म से कबीर सुमिरन सार, अर्थात जो इन तीनों से हरि नाम का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है,
तो निश्चित ही वह इस जीवन में परम सत्य का सार है और उसकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 7वां देखा, कबीर चिंत चमंकिया चौदिश लागी जाय, हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगेले हूँ बुझाय, कबीरा बेगेले हूँ बुझाय। देखा कि कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है। कि कह कबीरा चिंत चमंकिया चौं दिश लागे जाए, कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे ले बुझाए, कि अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं की रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि संसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। अगर हम भगवान का भजन करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, तो निश्चित ही इस ईश्वर के स्मरण के द्वारा ही दैहिक, दैविक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अगर बेग ले बुझाएं तो निश्चित ही दैहिक, दैविक, भौतिक इन सभी दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं। 8वां देखा, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, कबीरा राम पुकारी पुकार। अब देखिए, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अंसड़ियां झाई पड़ी। अंसड़ियां झाई मतलब होता है अंधकार, जैसे सामने अंधेरा आ जाए। पंथ मतलब मार्ग, निहारे मतलब देखते हुए, जी बढ़िया मतलब जीव में। तो कह रहे हैं कि अंसड़ियां झाई पड़ी, कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गए कि उनके सामने अंधेरा छाने लगा। अब पंथ निहार निहार और नाम पुकारते, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और जैसे कि नाम पुकारते पुकारते जीव में छाले पड़ गए, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए हैं। कि जैसे लोग भजन करते हैं राम का, कृष्ण का, दिन रात भजन करते हैं, तब भी परमात्मा ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, फिर भी मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की। अब 9वां देखें, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चबैना गाल का कछु मुख में कछु गोय, कबीरा कछु मुख में कछु गोय। कि कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें। कि निश्चित में अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि आप सुखी हैं, आपका मकान इतना अच्छा है, तो झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। लेकिन लाख अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है कि आप बहुत खुशहाल हैं, बहुत सुखी हैं, तो निश्चित ही मेरा मन पूर्ण रूप से गवाही नहीं देता है। आज जगत चबैना काल का, जगत चबैना काल का कि मर्थक संसार काल का अर्थात मृत्यु का चबैना चना है, जिससे वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इससे कुछ चबैने चना को अपने मुख में रखा हुआ तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटा हुआ है।
अर्थात संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चलता है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर हमेशा ईश्वर भक्ति में सच्चे सुख का अनुभव करना चाहिए। अब 10वां देखा। जब मैं था तबे हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरा जब दीपक देखा माय। अब देखा 10वां कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जिस मनुष्य के अंदर मैं मतलब घमंड आ गया तो निश्चित ईश्वर उसके शरीर में वास नहीं करते, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं करते हैं। अब हरि है मैं नहीं, और जब भगवान आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी, तो निश्चित ही आपके अंदर घमंड रूपी चीजें नहीं रहेंगे, वो निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। आज सब अंधियारा मिट गया, और जैसे आप देखते हैं खूब अंधेरा छाया हुआ है, जैसे ही हम दीपक जलाते हैं तो निश्चित ही सभी अंधेरा क्या होता है, पल भर में समाप्त हो जाता है। उसी तरह सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, तो जैसे ही हम दीपक जलाते हैं तो सब अंधेरा निश्चित ही दूर हो जाता है। अभी विग्रह में देखा। कबीर कहा गर बियो, ऊंची देखिया वास। काली पर लौटड़ा, ऊपर जामे घास। कबीरा ऊपर जामे घास। देखा कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहाँ गर्भियो, ऊंचे देखी आवास। यह पूरा संसार और व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षण भंगुर हैं। कि मनुष्य अगर बहुत धनी व्यक्ति आप देखते हैं गांव में किसी को, तो एक से एक गाड़ियों में रहते हैं, स्कॉर्पियो ले लेते हैं, लेकिन ये साधन सुख क्या है, क्षण मात्र के लिए। कुछ दिन में आप इस साधन को छोड़कर चले जाएंगे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी, हम जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर उनको ऐसी लालसा नहीं करनी चाहिए, उनका नकल नहीं करना चाहिए कि मेरे भी मकान हो जाए। आप कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपके भी एक बड़े बड़े मकान दिखाई देंगे। अकाल पर जो लौटड़ा, ऊपर जामे घास। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर कभी भी गर्व करना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी वस्तुएं नाशवान हैं। कि आज हमारे पास रुपया है, पैसा है, कोई चीजें हमारी नहीं है। अतः कुछ ही दिनों में धरती पर गिरकर निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे और इन पर घास सुखाएंगे। तो इसलिए अगर हमारे अंदर घमंड रूपी चीजें जब तक समाप्त नहीं होंगे तो निश्चित ही हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए हमें हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। बरहमा देखा। यहूं ऐसा संसार है, जैसा सेबल फूल। दिन दश के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। कबीरा झूठे रंग न भूल। अब देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल। कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई देता है। कि जिस देश में हम रह रहे हैं, अर्थात संसार, देश तो पूरा हमारा भारत देश है, लेकिन संसार पूरी विश्व की बात है। कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कि जैसे सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई देता है, तो सेमल का फूल लाल रंग का होता है। दिन दश के व्यवहार को झूठे रंग न भूल।
और जब खिलता है तो सबको आकर्षित करता है, परंतु यह आकर्षक अधिक देर तक नहीं रहता है, क्योंकि वह जल्द ही नष्ट हो सकता है। उसका फल खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के पुष्प की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षक कुछ ही समय का है। तो जैसे दिन दश के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तो आज हम जैसे फूल को पल भर में सुबह खिलता है, शाम को नष्ट हो जाता है, उसी तरह ये संसार है। आज हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं, कल हम लोगों का नष्ट होना निश्चित है। 13वां देखा। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली दे। राम नाम जड़या नहीं, अति पुड़ी में खे। कबीरा अति पड़ी मुख खे। अब ध्यान दें कि यही अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली दे। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, कि मनुष्य का जीवन हमें फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। कि वह कह रहे हैं ये अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देश। अगर इस समय हम अपने आप को सुधरेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो जैसे मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं, तो जैसे पशु अपना पेट पालती हैं, उसी तरह हम भी अपना पेट पालेंगे। तो हमारा मनुष्य जीवन में पैदा होना धिक्कार है। राम नाम जाड़ा नहीं, अति पड़ी मुखे। अगर मनुष्य का रूप मुझे मिला है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो निश्चित में राम नाम का जप अवश्य करना चाहिए। अति पड़ी मुख्य। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित ही हमारे मुख क्या हैं, भजन करने के लायक नहीं है। इसलिए परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अगर हम मनुष्य जोनी मुझे प्राप्त हुई है, तो हमेशा हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए, अल्लाह की दुआ लेनी चाहिए। ईश्वर और अल्लाह क्या हैं? सब लोग एक ही हैं, अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। 14वां देखा। यह तन कांचा कुंभ है, तियों बिरेता साथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरेता साथ। डबका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। कबीरा कछु न आया हाथ। देखो, किया तन कांचा कुंभ है, लिया फिरेता साथ। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य तेरा शरीर कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा, तन मतलब शरीर, कांचा कुंभ है, कि तेरा शरीर कच्चे घड़े के समान है। अलिया फिरेता साथ, जिसे अपना समझकर हमेशा अपने साथ लिए घूमते रहते हो। अडबका लागा फुट गया, जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगते टूट जाता है, उसी प्रकार हे मनुष्य तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप चल रहे हैं, जैसे ध्यान दें बच्चों, हम रास्ते में आज आप विद्यालय से मान लीजिए घर जा रहे हैं, जैसे ही आपको ठेस लगा, कहाँ एक बैग गिर जाएंगे, कोई जानता है? नहीं जानता है। तो इसी तरह ये उदाहरण है कि ढबका लागा फूट गया, कहीं आपको ठेस लग जाए तो निश्चित ही क्या होंगे, तुरंत गिर जाएंगे। तो कह रहा ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है
तो आप भजन कर लें, भक्ति कर लें, जिससे जीवन में आपको आनंद ही आनंद मिले। अब लास्ट देखा, कबीर कहाँ गरीबियो देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चले भुवंग। कबीरा ज्यों का चली भुवंग। अब लास्ट 15वां दुआ देखें कि कबीरा कहाँ गरीबियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कहाँ गरीबियो, कि हे जीव तू व्यर्थ ही शरीर से सुंदरता पर गर्व करता है। देख सुरंग, तो निश्चित ही मनुष्य को कभी भी अपने सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है। अब बिछड़ियां मिलबो नहीं, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती, उसी तरह उसका ढलने के बाद मनुष्य पुनः पूर्ण रूप में दोबारा लौट कर नहीं आता। आज हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे काम कर लें कि जिससे 10 लोग हमारी प्रशंसा करें। अगर वही काम हम नहीं शुद्ध रूप से कर सकते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, ईश्वर का भजन नहीं करते हैं, तो ये कराए बिछड़ियां मिलबो नहीं, कि एक बार एक मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो ये कि मनुष्य पुनः पूर्ण रूप में दोबारा लौट कर नहीं आता। तो कब क्या तात्पर्य है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, भगवान ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह ही हमें करते हैं। जैसे इसमें आप लोगों का रमजान चल रहा है, ध्यान दें, तो अगर आप रोजा न रहे तो कोई कहने आएगा कि आप रोजा रहिए, नहीं कहेगा। अगर कितने व्यक्ति कहते हैं हाँ मैं रोजा हूँ, लेकिन धीरे से अपना चाय नाश्ता कर लेते हैं, तो इससे क्या हो रहा, हम किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को कि भगवान को? भगवान को, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हाँ घर वाले हमको जानते हैं, हम रोजा हैं, रमजान में इस समय रोजा कर रहे हैं, घर पर जाकर झूठ बोलकर हाँ रोजा हैं, शाम को इफ्तारी कर रहे हैं, तो इसलिए आप अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं, बल्कि अपने को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो भगवान तो सब जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, अतः उसको पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो निश्चित ही अगर आप झूठ बोलेंगे तो निश्चित ही उसका परिणाम भोगेंगे। चलिए आज कबीरदास का ये साखी पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।